ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के खिलाफ केस की समाअत। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश। वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्तों पर समाअत की। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और इस सिलसिले में अदालत ने 27 जून को वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाबात जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए। दौरान समाअत जस्टिस शुजात अली खान ने ये रिमार्क किए कि सब सुन लें, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हर सूरत वोट का हक दिलवाएंगे। वोट डालना ओवरसीज पाकिस्तानियों का आईनी हक है और इससे इन्हें महरूम नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अदालत में पेश हुए और अदालत को ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ने मुतलका इदारों को ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की हिदायत जारी कर रखी हैं। तो जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि हमारे भाई बहन बाहिर हैं, हमने उनको वोट का आईनी हक दिलवाना है और ये उनका बुनियादी हक ही है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंटरनेट वोटिंग मशीन तैयार कर ली गई है और इस प्रोजेक्ट में फंड दरकार हैं। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि बताएं वफाकी हुकूमत कब तक फंड जारी करेगी। इस दौरान वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि बिल मंजूर हो चुका है और सदर पाकिस्तान के पास दस्तखत के लिए पड़ा है। जैसे ही दस्तखत हो जाएंगे तो फिर अदालत को तहरीरी जवाब जमा करवाया जाएगा। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि अगर हुकूमत ने कोई अपना मंसूबा लाना होता है तो रातों रात सब कुछ हो जाता है और फंड भी जारी हो जाते हैं। इस मौके पर सरकारी वकील ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए नादरा को फंड जारी किए गए, मगर उन्होंने उस तरह काम नहीं किया जिस तरह इन्हें करना चाहिए था। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम ये मामला नैब को भेज देते हैं और नैब इस मामले में तहकीकात करेगा। इस मौके पर सरकारी वकील की जानिब से मजीद मोहलत की इस्तदा की गई। जी, सरकारी वकील की जानिब से मजीद मोहलत की इस्तदा की गई। मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया।